काफी समय से आ रही शिकायतों को लेकर संयुक्त मजिस्ट्रेट वरुण अग्रवाल ने रानीखेत उपमंडल के एकमात्र गोविंद सिंह महरा राजकीय चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने सीएमएस डॉक्टर संदीप दीक्षित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने ओपीडी रजिस्टर, मरीजों की वार्ड उपस्थिति पंजिका रजिस्टर, ड्यूटी बोर्ड का निरीक्षण कर जानकारी दी। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने कहा कि डॉक्टर्स की उपस्थिति पंजिका देखी गई थी, जिसमें सभी डॉक्टर्स मरीजों का इलाज करते हुए पाए गए। वहीं उन्होंने कहा कि अस्पताल के संचालन में कुछ कमियां पाई गई थी और मरीजों को कोई परेशानी ना हो, इसके बारे में सीएमएस को अवगत करा दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों की शिकायत आती थी कि अनावश्यक रेफर किया जाता है, तो इस संबंध में भी दिशा निर्देश दिए गए। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने कहा कि जन औषधि केंद्र को लेकर भी हमारे पास काफी शिकायत आती थी। मौके पर जन औषधि केंद्र बंद पाया गया। सीएमएस से उचित कार्रवाई करने को कहा गया और ड्यूटी चार्ट पर डॉक्टर के नाम और फोन नंबर नहीं लिखे गए थे, इसलिए 2 दिन का समय लगा दिया गया है। सभी अनियमितताएं सही कर ली जाएं। हमारे द्वारा प्रातः औचक निरीक्षण किया गया था गोविंद सिंह मेहरा अस्पताल का, तो उसमें सारे डॉक्टर्स की उपस्थिति को पहली बार देखा गया था। तो डॉक्टर्स उपस्थित थे उस टाइम पे कार्यालय में और उनके द्वारा पेशेंट्स का इलाज किया जा रहा था। कुछ कमियां पाई गई थी अस्पताल के संचालन में, जिसके बारे में सीएमएस को अवगत करा दिया गया है। जैसे कि क्योंकि इस अस्पताल में रानीखेत का एक मुख्य अस्पताल है, तो बहुत मरीज आते हैं, कम से कम 300-400 मरीज रोजाना आते हैं। तो उनको इंतजार ना करना पड़े, इसके लिए जो उनका रजिस्ट्रेशन है उसको कैसे सुचारू कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों के माध्यम से ज़्यादा काउंटर लगा के रजिस्ट्रेशन को सुचारू करना, जो उनको दवाइयाँ देनी है वो टाइम पे मिल जाएँ। उनका अगर आयुष्मान कार्ड के संबंधी उनको कोई रिलीफ देना है या नया आयुष्मान कार्ड बनना है, तो उसके संचालन को कैसे और हम सुचारू कर सकते हैं, इसके संबंध में निर्देश दिए गए। दूसरा, एक शिकायत हमेशा लोगों की रहती थी यहाँ पे कि रेफ़र ज़्यादा किए जाते हैं पेशेंट्स यहाँ से, तो उसके संबंध में भी जो रेफ़र इनका रजिस्टर है उसका निरीक्षण किया गया और देखा गया कि किस प्रकार से रेफ़र किए जा रहे हैं, तो उसके संबंध में भी जो दिशा निर्देश हैं वो उन्हें दिए गए। तीसरी शिकायत जो हमें रिसीव हुई थी वो थी जन औषधि केंद्र के संबंध में। जब हम मौके पे गए थे, जन औषधि केंद्र उस टाइम पे संचालित नहीं किया गया था, उधर वो बंद पाया गया, तो उसके संबंध में कठोर कार्रवाई के लिए हमने ऊपर भी पत्राचार किया है और सीएमएस को भी निर्देश दिए गए हैं कि उसका स्टॉक और जिस प्रकार से तो मेडिसिन का वितरण किया जा रहा है और दिया जा रहा है, उसके संबंध में जांच करके हमें आख्या उपलब्ध कराएंगे। मौके पे जब हम पहुंचे तो ड्यूटी चार्ट पे जो लोगों को दिखाई देता है उसमें डॉक्टर्स के नंबर और नाम नहीं लिखे गए थे, तो उसके संबंध में भी दिशा निर्देश दिए गए कि उनको 2 दिन के भीतर जो ये अनियमितता है उसको सुचारू कर लिया जाए, उसको सही से कर लिया जाए और सारे डॉक्टर्स के नाम जिस टाइम पे वो अवेलेबल हैं उसके हिसाब से ड्यूटी चार्ट में अंकित कर दिए जाएं।